नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। आज बहुत दुख की खबर है कि द्वारिका में कल दिल्ली में बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ और उसमें एक मासूम बच्चा वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। और एक्सीडेंट तो आजकल होते रहते हैं, फिर मैं इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि वो मासूम बच्चा किसी की गलती की और शौक की कुर्बानी चढ़ा है। और ऐसे अमीर बच्चे के शौक की कुर्बानी चढ़ा है जिसको कि नाबालिग होते हुए भी पिता ने भारी वाहन दे रखा था, स्कॉर्पियो। 12th में पढ़ने वाला बच्चा था और उसको उसके पिता ने कैसे गाड़ी पकड़ा दी, मेरी समझ से बाहर है। और ये नहीं, इतना ही नहीं कि 13 चालान इस बच्चे के पहले हो चुके थे क्योंकि इसको गाड़ी ढंग से चलानी नहीं आती थी, लेकिन रील का शौक है इस वजह से। और इसके शौक ने उस मासूम साहिल की जान ले ली। उसकी माँ ने इकलौते बच्चे का पालन पोषण बहुत मुश्किल से खुद ही किया, अकेले। और आज जब वो बच्चा थोड़ा उसका सहारा बनने लायक हुआ तो इस सिरफिरे ने उसकी जान ले ली। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि धिक्कार है ऐसे कानून को कि जहाँ पर 13 चालान उस बच्चे के हो गए और फिर भी वो वाहन लेकर चल रहा है। खौफ ही नहीं रह गया है, कानून पुलिस किसी चीज़ का डर नहीं है। तो सबसे पहले कितनी शर्मनाक बात है हमारी व्यवस्था के लिए। ये सरकारी व्यवस्था किस तरह की है, पुलिस प्रशासन किस तरह से है कि इन्होंने देखा नहीं कि 13 चालान जिस बच्चे के हो गए और वो बेधड़क फिर भी रील बना रहा है, गाड़ी चला रहा है। और कैसे उसके अभिभावक हैं जिन्होंने अपने बच्चे को इतनी छूट दे रखी है कि वो आराम से वाहन चला रहा है। उनको नहीं लगता कि ये बच्चा कभी किसी की जान ले लेगा और कभी इसकी भी जान जा सकती है, ये नहीं सोचा। अगर आप लोगों को इस तरह से बच्चों को रोक टोक नहीं करनी है तो अपने बच्चों को अपने किसी ग्राउंड में दीजिए कार, या फिर किसी खाली सड़क में। इस तरह से भीड़ भाड़ वाली जगह में कैसे आपने अपने बच्चे को भेज दिया जब उसको गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी? बहुत दुख की बात है। और उस माँ की तो सारी दुनिया उजड़ गई है। क्या रह गया है? अकेले ही लालन पालन किया और आज कुछ भी नहीं बचा उसके पास। तो बहुत दुख की बात है ये। और मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले सजा होनी चाहिए उस बच्चे के अभिभावकों को जो अपने बच्चों पर लगाम नहीं लगाते, बच्चों को समझाते नहीं हैं और इस तरह से वाहन दे देते हैं। सुख सुविधाएं आप दे पा रहे हैं अपने बच्चों को, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर दीजिए ये सब करने के लिए जहाँ पर कि कोई और लोग न हो और जहाँ पर किसी और की जान पर न बनाए। इस तरह से ये बहुत दुख की बात है। और मैं आज उन बच्चों से भी कहना चाहती हूँ जो जिद करते हैं अभिभावकों से कि हमें वाहन चलाना है, हमें दे दीजिए, और जिद करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं और वाहन चलाते हैं, तो उन बच्चों को भी कहना चाहती हूँ ऐसा मत कीजिए। और रील बनाने वाले लोगों को कहूँगी कि इस तरह से रील मत बनाया कीजिए। अपनी जान जोखिम में, दूसरे की जान जोखिम में और रील बना लेते हैं आप लोग। कभी इस तरह से गाड़ियों में, कभी नदियों में, कभी झील के ऊपर, कभी कहीं भी इस तरह से चलती ट्रेनों में और हेलीकॉप्टर तक में। मतलब किस तरह से आप लोग ये सब कर रहे हैं समझ में नहीं आता मुझे। कि रील तो बन जाएगी, आप ही नहीं रहेंगे तो वो रील अगर वायरल हो भी जाएगी तो आप क्या करेंगे बताइए? कितनी गलत बात है। एक हिसाब होता है किसी चीज़ का, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल हदें भूल जाएं अपनी भी और कानून की मर्यादाएं भूल जाएं, हर चीज़ भूल जाएं कि क्या है। ये बहुत दुखद है जो भी हुआ है। और यही कहना चाहती हूँ अभिभावकों से कि अपने बच्चों पर ध्यान रखिए और आप दे सकते हैं उनको सुख सुविधा तो अपने तक रखिए। ये नहीं कि आपकी उस आज़ादी से
दूसरे लोगों की जानें चली जाएं, दूसरे लोगों के घर के चिराग बुझ जाएं, और इस तरह से आज उस महिला का रोना अंदर तक झकझोर रहा है कि कितना दुख हुआ होगा उसको, और कितनी विपदा आ गई है उस माँ पर कि अब किसके सहारे वो जिएगी। बहुत दुख की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी कामना के साथ मैं आरती खंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।